हम्म। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं रीतिकालीन कवि जो हमारे देव यानी देवदत्त जीवन साहित्य और काव्यगत उनकी विशेषताएं। ठीक है, और ये आपका थर्ड सेमेस्टर में आने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रारंभिक जो है हम देख लेते हैं। देखिए, परिचय देना है। क्या आप जानते हैं कि रीतिकाल के एक ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने केवल प्रेम और श्रृंगार ही नहीं लिखा बल्कि काव्य शास्त्र के नियमों को भी अपनी रचनाओं में स्थापित किया। एक ऐसे कवि जिनकी विद्वता इतनी व्यापक थी कि उनकी रचना की संख्या 25 से लेकर 72 तक मानी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि देव का जीवन, उनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य विशेषताएं, आलोचना, जो आलोचकों के मत, और परीक्षा में 19 नंबर वाला हम आज उत्तर लिखेंगे। देखिए, कवि देव का परिचय। कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त। वे रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि वे होते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर कविता लिखी और लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, देव ने कविता के विभिन्न अंगों जैसे रस, अलंकार, नायिका भेद, श्रृंगार आदि का शास्त्रीय विवेचन किया है। देव का काल और काव्यधारा 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य है। रीतिकाल देव को मुख्य रूप से रीतिबद्ध शाखा का कवि माना जाता है। उनके काव्य में शास्त्रीयता, अलंकारिकता, श्रृंगारिकता और भाषा सौंदर्य का विशेष महत्व है। और प्रमुख रचनाएं भी अब हम लोग इनकी देख लेते हैं बच्चों। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, विद्वानों के मत के अनुसार देवी की रचनाओं की संख्या अलग अलग माना जाता है। प्रमुख कृति है भाव विलास। देखिए, भाव विलास इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में लिख दी, इसीलिए तो इनका नाम है देव। देवता जैसे लोग ही इतना महान काम कर सकते हैं मात्र 16 वर्ष की आयु में। रस विलास, तो रस विवेचन। रस विलास में क्या किया है इन्होंने? रस विवेचन किया है। काव्य रसायन में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये। और नीति शतक, नीति संबंधी विचार है इसमें। भवानी विलास श्रृंगार प्रधान रचना है। अष्टयाम क्या है? श्री कृष्ण भक्ति एवं श्रृंगार है। इनको आपको अच्छे से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, भाव विलास, भाव विलास क्या है? 16 वर्ष की आयु में रचित है। रस विलास क्या है? रस विवेचन किया है इसमें इन्होंने। काव्य रसायन में ये एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। नीति शतक, नीति संबंधी विचार है इसमें। भवानी विलास श्रृंगार प्रधान रचना है। अष्टयाम कृष्ण भक्ति एवं श्रृंगार है। अच्छा, देव की अन्य हम काव्यगत विशेषताएं प्रमुख देख लेते हैं। क्या प्रमुख है इनकी विशेषताएं? और कि श्रृंगार रस की प्रधानता। देव के काव्य का मुख्य आधार क्या है? दरबारी कवियों का ज़्यादातर का श्रृंगार और वीर रस और अपने शासकों की प्रशस्ति उनके काव्य में मुख्यतः पाई जाती है। तो इनके काव्य में भी श्रृंगार रस है। इन्होंने संयोग, वियोग दोनों श्रृंगारों पर लिखा है। नायक नायिका का सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। ऋतु वर्णन, देखिए, देव ने प्रकृति और ऋतुओं का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। उनके यहाँ बसंत, वर्षा, शरद आदि ऋतुओं के माध्यम से प्रेम भाव व्यक्त किया गया है। नीति तत्व, देव केवल श्रृंगार के कवि नहीं, उनकी रचनाओं में जीवन का अनुभव, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। और देखिए, देव का काव्य सिद्धांत। देव ने काव्य के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। देखिए, तत्व कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। और स्थान तत्व, शब्द है पहला, कविता और शरीर। शब्द को क्या कहा है? कविता और शरीर। ठीक है, अच्छा, रस को क्या कहा है? कविता का प्राण। कविता का शरीर तो शब्द को कहा है, और रस को कहा है कविता का प्राण। और अलंकार को कहा है कविता का सौंदर्य। सबसे मेन चीज़ है ये, आप इसको हाईलाइट कर लें। शब्द है कविता का शरीर, रस है कविता का प्राण, अलंकार है कविता का सौंदर्य। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग आगे देखते हैं हम लोग। अर्थात बिना रस के कविता जीवित नहीं रह सकती, और अलंकार कविता को क्या करते हैं? सुंदर बनाते हैं। भाषा और शैली भी हम देख लेते हैं। देव की भाषा प्रौढ़ ब्रज भाषा है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, अलंकार पूर्ण शैली है, लेकिन भाषा में विद्वता उनकी स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ आलोकों ने उनमें शब्द आधिक्यता की बात कही। ठीक है, अर्थात कई स्थानों पर उन्होंने भाव से अधिक शब्दों को महत्व दिया। प्रमुख आलोचकों के मत ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र जी ने क्या कहा? शुक्ल जी ने देव को प्रतिभाशाली कवि माना, लेकिन कविता में कृत्रिमता और शब्दाडंबर की आलोचना की। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने देव की भाषा और काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की। और हजारी प्रसाद जी ने देव को रीतिकाल की काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण कवि माना। डॉक्टर नगेंद्र देव की काव्य कला और श्रृंगार चित्रण को महत्वपूर्ण माना। ठीक है,
देव के काव्य में प्रमुख अलंकार उपमा अलंकार, नायिका की सुंदरता की तुलना, रूपक अलंकार प्रेम को जीवन का आधार बताना, अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य, उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना प्रधान वर्णन, श्लेष अलंकार एक शब्द में अनेक अर्थ। ठीक है। देव के काव्य की आलोचनात्मक समीक्षा, रस योजना में कुशल, अलंकार प्रयोग में निपुण थे ये, ब्रज भाषा के समर्थ कवि थे ये, कल्पना शक्ति इनमें अत्यंत ही समृद्ध थी। ठीक है। अच्छा, सीमाएं, शब्दाडंबर बहुत अधिक था, भाव की अपेक्षा शिल्प पर अधिक ध्यान था, कृत्रिमता का आरोप। ठीक है, ये ज़्यादातर रीतिबद्ध में ये प्रॉब्लम मिलती है। परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष, देव रीति काल के ऐसे महत्वपूर्ण रीतिबद्ध कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके काव्य में श्रृंगार अलंकार और भाव सौंदर्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। यद्यपि उन पर शब्दाडंबर का आरोप लगाया गया, फिर भी हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। क्विक रिवीजन चार्ट स्टूडेंट्स के लिए बच्चों देख लीजिए। कवि देव देवदत्त कौन सी शाखा के हैं? रीतिबद्ध। प्रमुख विषय श्रृंगार रस, और आगे देख लेते हैं, है ना। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? भाव विलास, रस विलास और काव्य। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन टच हो गई तो थोड़ा सा आगे चला गया वीडियो। भाव विलास है रचनाएं, रस विलास और काव्य रस। ठीक है, क्या क्या है देव की रचनाएं? भाव विलास, रस विलास और काव्य रसायन। भाव विलास, रस विलास और काव्य रसायन। भाषा ब्रजभाषा प्रौढ़ अलंकारों में इन्होंने उपमा रूपक अनुप्रास का यूज़ किया है। कवि देव के विषय में प्रमुख आलोचकों के कथन कोटेशन, बीए हिंदी साहित्य की परीक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण। देखिए रामचंद्र जी ने क्या कहा है, देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे, किंतु उनमें शब्दाडंबर की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखाई देती है। देव की कल्पना शक्ति और भाषा पर अच्छा अधिकार था, लेकिन कई स्थानों पर उन्होंने शब्दों को अधिक महत्व दिया। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है, देव की कविता में रस अलंकार और भाषा का सुंदर समन्वय मिलता है। देव ने काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए सुंदर काव्य रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत, रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान उनकी काव्य प्रतिभा और शास्त्रीय ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण है। देव केवल श्रृंगार कवि नहीं बल्कि काव्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। डॉक्टर नगेंद्र का मत क्या है? देखिए ये तो पॉजिटिव सबसे ज़्यादा कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि देव केवल श्रृंगार कवि नहीं बल्कि काव्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। डॉक्टर नगेंद्र का मत, देव की काव्य कला में कल्पना की उड़ान और श्रृंगारिक सौंदर्य का अद्भुत मेल है। देखिए नगेंद्र जी ने भी कितना अच्छा कहा है, देव की कविता में कल्पना और प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है। तो सब, और श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा था, देव की कविता में रस अलंकार का भाषा का सुंदर समन्वय मिलता है। थोड़ा सा नेगेटिव जो मिलता है वो केवल रामचंद्र शुक्ल जी के उसमें मिलता है आलोचना में। ठीक है। परीक्षा में लिखने योग्य स्वयं का निष्कर्षात्मक कथन, देव रीति काल के ऐसे रीतिबद्ध कवि हैं जिनके काव्य में शास्त्रीयता, श्रृंगारिकता और अलंकारिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। और देखिए उत्तर में लगाने के लिए छोटा चार्ट जिसके आपको फुल मार्क्स मिले को पेपर में। आलोचक रामचंद्र शुक्ल, देव के संबंध में विचार, प्रतिभाशाली कवि पर शब्दाडंबर अधिक, श्याम सुंदर दास, रस अलंकार और भाषा का सुंदर समन्वय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शास्त्रीय ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण कवि, डॉक्टर नगेंद्र कल्पना और श्रृंगार सौंदर्य के कवि। ठीक है, तो परीक्षा में 19 अंक के उत्तर में आपको 2-3 आलोचकों का मत लिखना पर्याप्त होगा। अच्छा, आप देखिए अगर आप बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य में 75% अधिक से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो हर कवि के लिए इसी प्रकार जीवन परिचय, रचनाएं, आलोचक मत, काव्य विशेषताएं, एमसीक्यूज तैयार करें। अगले वीडियो में हम देव के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और 30 एमसीक्यूज लाएंगे और उसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू उत्तर सहित लाएंगे। बीए हिंदी साहित्य रीतिकाल एग्जाम स्पेशल अगले में क्या लाएंगे बच्चों, मैं इसी में लाके ये चीज़ ख़त्म कर रही हूँ ताकि ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, पेपर सर पे हैं। कवि देव का पूरा नाम है, देखिए देवदत्त। कवि देव किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। देव किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो रीतिबद्ध। देव ने मुख्य रूप से किस भाषा में कवि रचना की? तो ब्रजभाषा। देव के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार। और देखिए देव की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भाव विलास। और भाव विलास के रचनाकार देव ने भाव विलास किस आयु में लिखा? मात्र 16 वर्ष में। देव की रचना काव्य रसायन किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र।
देव ने कविता का प्राण किसे माना है? रस। देव के अनुसार कविता का शरीर शब्द और जो आत्मा है वो है रस और सौंदर्य है क्या? अलंकार। देव की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? कि प्रौढ़ ब्रजभाषा में लिखते हैं देव। देव पर किस दोष का आरोप लगाया है? देखिए शब्द आधिक्य या शब्दाडंबर का भी लगाया है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। रीतिकाल के प्रसिद्ध आलोचक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल। देव की कविता में किसका अधिक प्रयोग मिलता है? तो देखिए अलंकारों का। रस विलास के रचनाकार भी हमारे देव साहब हैं, देव जी हैं। और देव मुख्य रूप से किस विषय के कवि हैं? तो देखिए श्रृंगार के। और देव की कविता में किसका सुंदर वर्णन मिलता है? तो ऋतु वर्णन। ऋतिबद्ध कवियों की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए नियमों के अनुसार काव्य रचना करना। ठीक है, देव की रचनाओं की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 25 से लेके 72। ठीक है, और देव के काव्य में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से मिलता है? तो उपमा। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। देव का संबंध किस काव्य परंपरा से है? तो रीति काव्य। देव की कविता की मुख्य विशेषता है शास्त्रीयता। देव को किस रूप में याद किया जाता है? रीतिबद्ध कवि। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों बिहारी लाल के विषय में प्रमुख आलोचकों के जो मत हैं उनको पढ़ेंगे और उनके विषय में जो कोटेशंस हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कीजिएगा।